करेंगे। चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं डाइटिशियन हूँ। मेरी पढ़ाई इसी में रही है। मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में ली और फिर अभी मास्टर्स रिसेंटली ही मेरा कंप्लीट हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी है, जैसे कि मैंने वेस्टीज में भी एज अ हेल्थ ट्रेनर काम किया था, जहाँ पे मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग्स देनी होती थी, हेल्थ वर्कशॉप्स देनी होती थी। मैंने बहुत अलग अलग स्टेट्स में जाके हेल्थ वर्कशॉप्स दी। देन मैंने गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में भी एक डाइटिशियन की तरह काम किया और वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। फिर अब मैंने अभी रिसेंटली मेरी मास्टर्स डिग्री भी इसी में ही कंप्लीट हुई है, फूड टेक्नोलॉजी में। तो आज मेरा सेशन रहेगा पहले तो कि सप्लीमेंट्स क्यों क्यों जरूरी है सप्लीमेंट्स। क्योंकि अभी तक तो ये था कि हम खाना खाते थे, हमारा पूरा जो हमारी दिक्कतें थी, जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता था, वो हमारे खाने से ही पूरा हो जाता था। बट अब कुछ टाइम से सब कुछ चेंज हो गया है। हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले तो कि हम जहाँ पे हमारे फल सब्जियां उग रही हैं, जिस मिट्टी में उग रही हैं, उस मिट्टी में ही वो न्यूट्रिशन नहीं रहा कि आगे फल सब्जियों में वो न्यूट्रिशन आ सके। वो मिट्टी में ही न्यूट्रिशन कम हो गया तो हमारे आगे, हमारे आने तक, हमारे जब हम वो खाएंगे तो उसमें कैसे वो न्यूट्रिशन आएगा? है ना? तो वो जो हम खा रहे हैं, जो हम नॉर्मल चीजें अपनी खा रहे हैं, चाहे हम अपने घर पे भी उगा रहे हैं, तो वो चीज हमें नहीं मिल पा रही है जो हमें पहले मिला करती थी। उसके बाद इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड हो गया है। प्रोसेस्ड फूड मतलब इतना ज्यादा जो हमारा खाना उग रहा है, मान लीजिए फील्ड में हमारा खाना उग रहा है, बट वो आगे जाके उसमें इतना ज्यादा मशीन में उसे काम किया जा रहा है। आप आटा पिसवा रहे हैं, वो आटा पिसा हुआ जब वो पिस रहा है, उसकी बाहर की लेयर सारी निकल जाती है। उस लेयर में ही इतने विटामिन मिनरल फाइबर होता है कि वो तो निकल जाता है, वो तो डस्टबिन में चला जाता है। और जब हमारे पास वो आटा आता है तो उसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ एक वाइट कलर का, आप मान लीजिए चौक की तरह आटा आ जाता है, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। तो इस प्रोसेसिंग की वजह से हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं है। पहले हम क्या करते थे, अपने ही घर पे गेहूं को सुखाते थे, अपने सामने जाके पिसवाते थे। इतनी हाई फाई मशीन्स नहीं होती थी तब कि उसकी बाहर की लेयर को पूरा ही निकाल दे, तब उसकी लेयर रहती थी, है ना? तो बट अब क्या, इतनी हाई फाई चीजें हो गई हैं अ, जिसकी वजह से पॉजिटिव्स तो है ही, बट नेगेटिव भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है? तो पहले है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब हमारे अंदर इन्हीं चीजों की वजह से, जो हमारी मिट्टी है उसमें न्यूट्रिशन ना होना, प्रोसेसिंग की वजह से, पैकेज बाहर का खाना इतना खाते हैं, फास्ट फूड इतना खाते हैं, इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो जिसे हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए, कि हमारा न्यूट्रिएंट जो कम हो गया है बॉडी में उसको कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, सबने सुना होगा कि वी आर व्हाट वी ईट। सबने पहले यही कहते थे कि हम वो है जो हम खाते हैं, है ना? बट अब वो पूरा चेंज हो गया, ये स्टेटमेंट पूरी चेंज हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि अब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, आयुर्वेदा में हमारे जो अंदर की फायर, आग बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर, वो अब बहुत ज्यादा वीक हो गई है। तो अब ये जो हम खाते हैं वो नहीं है, जो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं वो है। क्योंकि अब लोग की डाइजेशन पावर भी बहुत कम हो गई है, लोग हर चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि लोगों को आजकल बहुत ज्यादा एसिडिटी, गैस बनने लग गई है।
और अगर वो टमाटर की प्यूरी जो हम हर खाने में, हर सब्जी में, हर दाल जब बनाते हैं उसमें हम टमाटर को प्यूरी करके जरूर डालते हैं, बट जिनको गैस और एसिडिटी है वो टमाटर तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आजकल। तो इसीलिए अब वो स्टेटमेंट पूरी चेंज होके क्या हो गई है, हम वो है जो हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, वी आर वट वी कैन डाइजेस्ट। तो अब क्या हो रहा है इस वजह से, अब हम कोई भी खाना अच्छे से पूरी तरह डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, हमारी डाइजेशन पावर इतनी कम हो गई है कि उसकी वजह से क्या है, आधे से ज्यादा न्यूट्रिशन जो है बाहर निकल जाता है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है। इसीलिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की भी कमी हो रही है। तो पहला, क्यों हमें सप्लीमेंट्स चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। दूसरा, इम्यूनिटी, इम्यून सपोर्ट सिस्टम बहुत कम हो गया है हम सबको, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो गई है, हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, वो सेल्स, वो ऐसी चीजें जो हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो इम्यून सेल्स होते हैं जो उन गंदे सेल्स को मारते हैं, वो सेल्स, अच्छे सेल्स बहुत कम हो गए हैं। तो इसीलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। अगर इम्यूनिटी हमारी कम होगी तो कोई भी अगर दिक्कत हो रही है, अभी HMPV करके एक चीज फैली थी जिसमें कोल्ड एंड कफ हो रहा था, अभी एक और GBS करके भी एक और चीज फैल रही है जिसमें पैरालिसिस हो रहा है। अगर हम कच्ची सब्जियां, कच्चा पनीर, कच्चा ये चिकन वगैरह अच्छे से पका के नहीं खाते हैं, तो हमें पैरालिसिस की भी दिक्कत आ रही है। ये पुणे में बहुत ज्यादा लोगों को फैल चुका है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो ये जितनी भी बीमारियां आजकल फैल रही है ये हमें सबसे पहले लगेगी। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद तीसरा जो मैं समझती हूँ कि हमें सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए, वो है हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हमें मेंटली कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, वरना हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस है, हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है। तो इस वजह से, और ये स्ट्रेस और ये नींद पूरी ना होने का एक कारण है न्यूट्रिशन की कमी। जैसे कि हमारे अंदर विटामिन D और विटामिन B12 की बहुत कमी है, इंडियंस में इन दो चीजों की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये दो चीजें हमारी सीधा मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है, स्ट्रेस पे इफेक्ट करती है। बट हमारे इंडियन खाने में विटामिन D और विटामिन B12 कम है। तो इसीलिए ये हमें बाहर से, बाहर सप्लीमेंट से हमें ये लेना पड़ेगा, ताकि हम स्ट्रेस कम कर सके, अपने नींद को अच्छा कर सके, अच्छी नींद ले सके। कुछ लोग होते हैं 8 घंटे की नींद जरूर ले रहे हैं, बट जब सो के उठते हैं उनमें एनर्जी तब भी कम रहती है, एकदम एक्टिव फील नहीं करते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो हमें, जिसलिए हमें सप्लीमेंट्स जरूरी है आजकल। अब सप्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक सप्लीमेंट्स जो सिंथेटिकली मेड होते हैं, जो केमिकल से बनते हैं। दूसरा होता है नेचुरल सप्लीमेंट्स। नेचुरल सप्लीमेंट्स मतलब कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए, फल सब्जियों से बने हुए, हर्ब से बने हुए। तो वो वाले, अब हम इन दोनों में से हमेशा नेचुरल सप्लीमेंट्स को चूज करेंगे। जैसे कि हमारे वेस्टीज में सारे सप्लीमेंट्स नेचुरल सप्लीमेंट्स है। जैसे स्पाइरुलिना जो एक एल्गी है, वो एक नेचुरली वो है। सी बकथॉर्न, ये भी एक बेरी है जो हिमालय में पाई जाती है ना। ऐसे ही सारे सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ना कि सिंथेटिकली केमिकली मेड किए गए हैं। तो हमेशा नेचुरल सप्लीमेंट्स पे फोकस करना है। तो ये था कि सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, और क्यों वेस्टीज के ही सप्लीमेंट्स क्यों। क्योंकि पहला पॉइंट था, एक तो नेचुरल सप्लीमेंट्स है, दूसरा हलाल सर्टिफाइड है, और ऐसे सप्लीमेंट्स है जो बैक्ड अप है, पेटेंट है जिन पे। आप मान लीजिए जो विटामिन C सबलिंगुअल स्प्रे है वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेटेंट किया गया है। पेटेंट मतलब कोई और इसे नहीं बना सकता, ऐसे ऐसे वे में कोई और उसे नहीं बना सकता।
तो ये पेटेंट किया गया है, साइंटिफिकली बैक्ड अप है, मतलब इस पे रिसर्च करी गई है पूरी, फिर जाके ये सप्लीमेंट्स बने हैं। तो आज मैं आप सबसे बात करूंगी। मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, क्यों लेने चाहिए, क्यों एक हेल्दी से एक किसी को बीमारी है उस तक को लेने चाहिए। कोई अगर आप हेल्दी हो, आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में आपके अंदर क्या क्या चीजें कम हो रही हैं, तो अभी से आप सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि मेरी नी रिप्लेसमेंट हो रही है, अब मैं कैल्शियम खाना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप 30 की उम्र से ही कैल्शियम खाना स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपका नी रिप्लेसमेंट रुकेगा। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया नी रिप्लेसमेंट हो रही है कि अब मैं सप्लीमेंट खा लेती हूँ, तो वो फिर नहीं रुक सकता। तो पहले से ही आपको, जब आप हेल्दी होते हैं तब से ही आपको ये सब खाना स्टार्ट कर देना है। तो अब मैं आप सबको अनम्यूट करूंगी, और मेरे को जानना है कि आप लोगों की टेस्टिमनी चाहिए कि आपने किस किस में, आपने अगर खुद सप्लीमेंट्स यूज करे हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिला, क्या बीमारी थी, क्या सप्लीमेंट यूज करे और आपको क्या रिजल्ट मिला। ऐसे ही मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ आज कि क्या क्या रिजल्ट आपको दिखा है। तो कोई है जो मुझे बताना चाहेगा खुद से? कोई कुछ स्टोरी शेयर करना चाहेगा, कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहेगा? तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ मैं जी। 2019 में मेरे को कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसी शिकायत हुई, थोड़ा मेरा दर्द ही होता था चेस्ट में। हाँ जी। तो मैं एक बार डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि भाई आपको जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक हाँ है। जी सर। जी जी जी। तो मैंने क्या है कि मैं कोलेस्ट्रॉल की, उन्होंने मेरे को दवा दी, मैंने कुछ दिन खाया, लेकिन उसके बाद फिर हम इतना केयर तो करे नहीं। मैंने कहा जो है क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। जी सर। लेकिन फिर होने लगे। लेकिन मैं जब से ये सप्लीमेंट यहाँ से ले रहा हूँ ना, मैं जैसे फ्लैक्स वगैरह ले रहा हूँ, और भी मैंने बहुत सारे मतलब 7-8 चीजें लेता हूँ मैं। तो मेरा तब से बिल्कुल एकदम, तो चेस्ट में दर्द ना कोई, वो बिल्कुल एकदम मतलब फ्री माइंड हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ, मतलब तब से मैं। है बढ़िया ना। सर। सर, जब जी आपने शुरुआत करी सप्लीमेंट्स लेना, जब आपने पहली बार सप्लीमेंट्स लिए, जी तो जी। आपने क्या लिया था कि आपको एकदम से ट्रस्ट हो गया कि हाँ, अब आप 7-8 सप्लीमेंट ले लेते हैं? हाँ, मैं ऐसा था कि मैंने जैसे फ्लैक्स ऑयल लेना शुरू किया, हाँ जी तो सर। मैंने शुरू में तो फ्लैक्स ऑयल लिया। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो, मैंने कहा मेरे को कुछ थोड़ा इसमें जरा अपने आप को एनर्जी जैसे लगी मेरे को। ओके तो सर। उसके बाद मैंने क्या है, ये नॉनी भी लेना शुरू कर दिया सुबह खाली पेट। फिर मैंने कहा जो है, मेरे को जब पता लगा कि ये सेल्स में काम करता है, सेल्स पे काम करता है, तो मेरे को उसमें थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा जो है पेट में थोड़ा कब्ज टाइप रहता था, तो हाँ तब जी। वो ठीक होने लग गया। फिर मैंने क्या करा, एलोवेरा भी लेना शुरू करा, फिर आंवला भी लिया। अब मैं जो है फिर सी बकथॉर्न वगैरह ये लगभग 6-7-8 सप्लीमेंट डेली लेता हूँ, रोज लेता हूँ। और फिर बढ़िया। नीम मैंने ऐसे लिया कि लोग कहते हैं कि भाई शुगर वगैरह वालों को ये दिक्कत होती है, उनको नीम खाना चाहिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जो है शुगर अभी तो है नहीं, तो मैंने कहा हम इसको डेली क्यों ना खा लेंगे, आगे हो ही ना। तो यस। मैं उसको भी कंटिन्यू लेता हूँ। बीच में बोलने लग गए लोग कि ये जो है कुछ दिन लेना चाहिए, जैसे नीम है 10-15 दिन, और फिर 2-4 दिन छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं 1.5 साल से इसको मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, मैं डेली सुबह लेता हूँ। ओके सर। सर, नीम तो ठीक है। अच्छा है, आप ले सकते हैं, ऐसा उसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जी सर। तो मैं जो थोड़ा एक चीज का जरा पूछना चाह रहा था आपसे सर, इसके कि, बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। जी जी जी, ठीक है हाँ ठीक है, जी। ओके 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 सर। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा? अवेयरनेस हम तभी फैला सकते हैं जब हम अपनी स्टोरीज को शेयर करें। तो जब तक हम अपनी स्टोरीज को शेयर नहीं करेंगे ना, तो लोग अवेयर नहीं होंगे। तो कौन मुझे आज और कोई कुछ बताना चाहेगा प्लीज, वरना मैं खुद अनम्यूट करूंगी।
चलिए मैं फिर खुद करती हूँ। मैं सुनीता मैम को अनम्यूट कर, ओके वो खुद ही बताना चाहेंगे। जी मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। हाँ जी। मैम मेरे को ना काफी टाइम से मतलब सर्वाइकल की दिक्कत थी। ओके मैम। मतलब मेरे सर्वाइकल इतना था, जैसे मतलब मैं कहीं सफर नहीं कर पाती थी। जैसे बस वगैरह में मैं जाती थी तो मेरी वहां से आने के बाद में, या जैसे बाइक पे भी जाती थी तो मेरी गर्दन में इतना दर्द होता था कि मतलब मैं बहुत परेशान थी। तो जब से मैंने सप्लीमेंट लेने स्टार्ट किए, तो तब से मतलब वैसे तो मैं कैल्शियम ग्लूकोजामाइन फ्लैक्स लेती ही थी परमानेंट। लेकिन फिर मैंने LRG 9 भी लेना स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने LRG 9 लिया तो मैंने उसका एक पाउच ही लिया, तो मेरे को उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और फिर मैंने मतलब धीरे धीरे जैसे एक पाउच लिया, फिर एक दो दिन का गैप करके फिर एक पाउच लिया, तो मैंने उसका पूरा पैकेट, मतलब जो हमारा बॉक्स आता है, वो मैंने पूरा पैकेट ले लिया। तो लगभग मेरे को एक साल हो गया होगा। तो तब से मेरे को अब तक भी सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला LRG 9 से, कि मतलब मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर मैं मतलब सबको बताती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ कि मतलब ये सर्वाइकल के लिए LRG 9 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर्वाइकल के उसमें। तो मैम थैंक यू मैम। जैसे आपने खुद पे सप्लीमेंट यूज करा और खुद को रिजल्ट मिला, तो अब आप अगर आप हाँ आगे जी। बताते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया या फिर वैसे ही बहुत कम है? क्या इफेक्ट? हाँ जी मैम। बहुत। जी मैम। जैसे आपको आपने अपने पे सप्लीमेंट यूज करे, तो जी। जब अब आप आगे बता रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया ना, हाँ जी मैम। कि और अच्छे से आप आगे शेयर कर पाएंगे। तो इसलिए पहले खुद पे सप्लीमेंट यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, हमारा ट्रस्ट बिल्डअप हो सके उस सप्लीमेंट्स पे। जी मैम। थैंक यू मैम। ओके, कुलदीप सर कुछ बताना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। हेलो मैम। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। अ, मैम मेरे को भी कहते हैं प्रॉब्लम थी जब मैं यहाँ वेस्टीज में आया था। तो वेस्टीज से आने से पहले मुझे पेट की ही प्रॉब्लम थी। मुझे कब्ज की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मतलब मैं कोई मिठाई वगैरह खाता था तो कहते हैं मुझे बहुत तेज कब्ज होती थी, मतलब बहुत जलन होती थी। ओके सर। तो उसके लिए मैंने मतलब कई बार मतलब ऐसी चीजें ट्राई की, जैसे मतलब कायम चूर्ण लिया या कुछ टाइप का लिया, मतलब दवाइयाँ ली, तो हम्म। मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। जब मैं वेस्टीज में आया तो वेस्टीज में मुझे हमारे बेस्ट अपलाइन जो हमारे सुंदरवीर जी हैं, उन्होंने मुझे दो प्रोडक्ट दिए थे। एक तो एलोवेरा दिया था और एक नॉनी दिया था। तो मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो वो इस्तेमाल करने के एक हफ्ते में ही मुझे इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि मेरी जो कब्ज काफी दिनों से मतलब नहीं हो रही थी ठीक, तो वो मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। और मैंने उससे रेगुलर जब 2 महीने तक इस्तेमाल किया, तो आज मैं अगर कोई मिठाई खाता हूँ तो मुझे कोई जलन नहीं होती, कोई कब्ज नहीं होती। तो बढ़िया। उससे मैं इतना खुश हूँ कि कहते हैं कि हमारे जो वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट हैं, उनमें वाकई में बहुत पावर है। तो यस। इससे कहते हैं हमारे काम में भी कहते हैं बहुत फर्क पड़ता है कि अब हमारे अंदर एक वो होता है कि बताने के लिए कि हाँ हमारे प्रोडक्ट में क्या बात है जो कहते हैं हम लोग इसको कर रहे हैं यस। और लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो बस यही मैं बताना चाहता। यस। और बाकी एक और प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल, वो भी शानदार प्रोडक्ट है और उससे भी मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मुझे रात को नींद नहीं आती 2-2 बजे तक, तो उससे भी मुझे बहुत फर्क पड़ा है। और मेरे कहते हैं मतलब काफी अच्छा, मतलब रिलैक्स महसूस करता हूँ मैं एक तरीके से। बढ़िया सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जब मैं अभी सुन रही हूँ ना कि सब अपनी शेयर कर रहे हैं स्टोरी, तो उनकी जो स्माइल है ना, उसी से पता चल रहा है कि सबको कुछ ना कुछ इफेक्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है इन प्रोडक्ट से, और बहुत खुश है इस प्रोडक्ट से। तो जब वो आगे बताते हैं ना इसी स्माइल के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, तो आगे जो बंदा होता है वो जरूर लेगा ही लेगा।
उसको जरूर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वो उसको अवेयरनेस भी आएगी कि हाँ मुझे ये सब लेना चाहिए। तो और कौन बताना चाहेगा कुछ? और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है, मेरे को सब चैट बॉक्स पे ना अ, हम बात करेंगे कि ऐसे टेस्टमनीज, अगर हम टेस्टमनीज लें ऐसी, तो क्या इस चीज का इफेक्ट पड़ता है? आप लोगों को भी क्या ट्रस्ट हो रहा है कि ये सब सुन के? अच्छा, कोई मेरे को शेयर करेगा कुछ चीज, किसी का कुछ स्टोरी? चलो, मैं सावित्री मैम को अनम्यूट करूंगी अब। मैम हो नहीं पा रही है। विजय सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेस्टीज में आने के पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि मुझे डायबिटीज़ है। तो पहले मेरे मतलब लॉकडाउन के पहले मेरे डायबिटीज़ के जो नंबर्स होते थे 200 250, कभी 300 भी शूट होते थे। तो जब से मैंने ये ग्लूको हेल्थ एंड नीम जब से लेना शुरू किया एंड ऑल्सो फ्लेक्साइल, तो तब से इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है इट इज विद इन द रेंज। वो 110 का जो रेंज होता है उससे उस कम से कम एक 80 तक। तो एंड HbA1c भी नॉर्मल था वो टाइम पे। बट यस, एज पर आई मीन द सप्लीमेंट्स जो मैंने लिए तो उससे मेरे कंट्रोल में आए हैं। ओके सर। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, सर आप कहाँ से हैं? जी, मैं मुंबई से हूँ, विजय सर। सुब्रमण्यम। जी सर। सर आप जैसे इतनी दूर से हैं तो आप प्रोडक्ट्स कैसे रिकमेंड करवाते हैं? क्योंकि आपके सबसे आप ज्यादा कॉल आते हैं मुझ पे। आप कैसे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मैं पहचानता हूँ। तो जब मेरे को अभी हाल ही मैंने आपसे एक फिरोज करके बंदे से रेफर करवाया था, बात करवाई थी। वो बंदा मेरे साथ मेरे कंपनी में साथ में काम करते थे हम लोग। तो मतलब अच्छा मेल जोल था जब वो कंपनी में था। एंड प्लस कंपनी से निकलने के बाद दूसरे कंपनी में जो ज्वाइन किया, तब मेरे को तब पता चला कि बंदे को हार्ट अटैक आया एंड देन उसको सर्जरी हुई 3 महीने पहले। तो मैंने उसको तुरंत मतलब उसको कांटेक्ट किया जब वो हॉस्पिटल में भी था, कि ये बोलकर कि जो अभी तुम हॉस्पिटल के एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो, लेना शुरू करो जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए होंगे, नो प्रॉब्लम। बट यस, मैं उनको ये भी चीज बताया अपना नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा के बारे में, क्योंकि ये जब मुझे उसका फर्क महसूस हुआ तो मैंने उनको भी ये चीज का एक अंडरस्टैंडिंग दी। एंड वो एक अंडरस्टैंडिंग देने के बाद मैंने आपसे कांटेक्ट करवाया था, सो दैट यस। फर्दर उनको जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम द सर्जरी अगर कुछ है, जैसे उन्होंने आपसे डायबिटीज के बारे में भी बोला था, तो उसी लिए मैंने उसको कहा कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिल जाएगा, तो आप बात कर लो एंड कंसल्ट करवा लो करके मैंने उनको कहा। जी सर। तो इसी इसी वजह से बंदे ने आपसे बात की। सर क्योंकि जब आप किसी से कॉल करवाते हैं, मेरी बात करवाते हैं, वो हमेशा हाँ जी, से ही तैयार रहता है कि हाँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ सप्लीमेंट। तो आप थैंक यू मैम, क्या थैंक यू, बोलते हैं उन्हें? थैंक यू मैम। आप ऐसा उन्हें क्या बोलते हैं कि वो एकदम रेडी, वो बस चाहता है कि मैं उसे बस सजेस्ट कर दूं? वो 1 मिनट की कॉल होती है बस हम। हाँ जी, क्योंकि मैं उनको यही कहता हूँ कि ये जो सप्लीमेंट्स है बहुत ही मतलब
नॉट ओनली पेशी, जो हम ब्लड पेशी बोलते हैं ना, तो वो पेशी में भी काम करती है एंड प्लस गुर्दों में भी काम करती है। एंड उनको मैं चीज समझाता हूँ कि इसमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। एंड लेने से अ, अगर वो बंदा या बंदी कोई भी बोलते हैं कि हाँ हम लोग एलोपैथी भी लेते हैं, तो मैं उनको वही समझाता हूँ, आप एलोपैथी लिया कीजिए। हम्म। क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है कि आपके पुर्जों में एंड पेशी में आपको ताकत मतलब कम करते रहेगा। जबकि अपना जो ये सप्लीमेंट्स हम जब लेते हैं तो डेफिनेटली उसको मतलब और सुधार लाएगा आपके पेशी में। एंड प्लस ऊपर से आपका जो पुर्जे है उसमें और सुधार लाएगा, ये कह के मैं उनको कन्विंस करता हूँ। एंड देन जाके मैं आप आपसे और आपके मम्मी से बात करवाता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक्स। थैंक यू। तो मैं सावित्री मैम को कर रही थी अनम्यूट। मैम कुछ बताना चाहेंगे? कर लो। हो गया, ये भी हो गया। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। आज मेरा फोन जो परेशान कर रहा, हैंग कर रहा। ओके मैम। अब मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर एकदम। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ जी। अच्छा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे जो सभी को मैं बताती हूँ, स्टेज पे मैं बोलती हूँ कि वेस्टीज में आने के दो कारण रहे, हमारा बड़ा ड्रीम और मेरी जो बीमारी। मुझे अथराइटिस था मैम, और बहुत ही मतलब हाई लेवल पे था। कोई भी ऐसा जोड़ नहीं था जिसमें मुझे पेन नहीं था। बहुत पेन था, ज्यादा ही। बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया इन्होंने, बहुत दुनिया भर में जहां भी किसी ने बताया वहीं की दिखाया। लेकिन मतलब ये कि जब तक पेन किलर लिया तब तक आराम, और पेन किलर का असर हटा तो मैं फिर परेशान। तो ये हाल था मेरा बहुत ज्यादा। तो जब वेस्टीज में आए तो पूनम मैम से हमने कंसल्ट किया, भाई ये बीमारी है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे सप्लीमेंट यूज करने के लिए कहा, और मैंने जो यूज किए सप्लीमेंट, लेकिन शुरू में मुझे 1 महीना आराम नहीं आया। हम्म। हल्का फुल्का आराम आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो मेरी अंग्रेजी दवाइयाँ थी, पेन किलर था, वो कम होना शुरू हो गया। मतलब याद ही, मतलब भूल जाती थी। दर्द कम होता था तो भूल ही जाना था। एक दिन ऐसा है कि मैं पूरा ही दर्द भूलने लगी। तो मतलब इतना अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं कि मैं आज अपनी जो ऐसी लाइफ है जैसा कि मेरी कभी पहले हुआ करती थी। बढ़िया। मुझे कभी कभी ऐसा याद नहीं रहता कि मुझे अथराइटिस भी है। मैं पूरा मतलब खाना पीना सब कुछ, दाल चावल सब कुछ मतलब था। सब कुछ ऐसा चल रहा जैसे पहले चलता था। बीच में परहेज में मैं रोटी और पानी पे आ गई थी, यानी कुछ भी नहीं था मतलब। और उसकी वजह से वीकनेस भी बहुत हो गई थी। उस चक्कर में मुझे और बहुत सारी बीमारियां लगी थी। जो अंग्रेजी दवाइयां खाई थी उसके इतने साइड इफेक्ट थे मेरी आंखों पे, एकदम जब भी चश्मा भी आया। मेरी जीभ में इन्फेक्शन हो गया तो उसका जीभ का ऑपरेशन कराना पड़ा। अच्छा। और जब से, हाँ जी, लेकिन जब से मैं सप्लीमेंट ले रही तो ना तो मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ, और आज मैं बिल्कुल फिट और फोर हूँ। और इसी की बदौलत 2 दिन बाद मैं दुबई भी जा रही हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। बहुत अच्छे रिजल्ट रहे मैम। बढ़िया और मैम। देखो, शानदार। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू जी, थैंक अ, सुनीता मैम मेरे को हैंड रेज कर रही थी कुछ। हेलो। चलिए, अगर यू। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, किसी को अगर कुछ बताना है तो प्लीज बता सकते हैं, वरना अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। एक
जी सर। मैम थोड़ा मैं इसके बारे में, घुटनों में दर्द है किसी का, 78 ईयर ओल्ड है। अ, सर तो प्लीज फिर घुटनों, से बोलेंगे हाँ, आप? 78 ईयर ओल्ड है। हाँ जी। तो घुटनों में उनके दर्द है। ठीक है। तो उनकी थोड़ा मैं हिस्ट्री भी बता देता हूँ, थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड लगेंगे। हाँ जी हाँ जी। कि मैंने उनको बोला भाई इनका तुमने कहीं इधर उधर दिखाया होगा, वो तो बोला भाई मैं मेरठ दिल्ली बहुत सारी जगह घूम गया हूँ, लेकिन वो थोड़ा ड्रिंक करते हैं। ओके। वो कहते हैं मैंने डॉक्टर को ये भी बोला है कि भाई मैं ड्रिंक करता हूँ, इसको मत मना करना, बाकी कुछ भी चीज मेरे को दे दो मैं ले लूंगा। ठीक है सर। तो तो मैंने उनको बोला भाई देखो ऐसा है, डॉक्टरों को आपने कुछ बोला ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बोलो 3 महीने में आपको सजेशन दे रहा हूँ, 3 महीने आप हमारे, मतलब हम जो आपको सजेशन देंगे, 3 महीने ये ले लेना, आपके दर्द कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी और सर। अगर कंटिन्यू आपने 6 महीने ले लिया तो ये लगा लोगे ठीक हो जाएगा। जी सर। तो उनसे टाइम ले रखा था मैंने, लेकिन वो क्या है कि हम थोड़ा लेट हो गए, जा नहीं पाए, इतने वो कहीं निकल गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, उनके लिए कोई सजेशन मेरे को दो कि क्या क्या उनको देना चाहिए जो ओके। उनको एकदम इफेक्टिव, मतलब तुरंत जो है असर करे। और उनको मैंने बोला 3 महीने वो मुंह नहीं लगाएंगे, मतलब वो जो ड्रिंक करते हैं वो नहीं पिएंगे। ठीक है सर। हाँ सर इसमें एक तो विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे जाएगा। हाँ हाँ, दूसरा लीवर हेल्थ जाएगा। ठीक है। और ग्लूकोजामाइन और फ्लेक्स जाएगा। ये चार चीजें जाएंगी इसमें। ग्लूकोजामाइन और फ्लेक्स। और फ्लैक्स। हाँ जी। ठीक है मैम, ठीक है, 1 2 3 4 चीजें ना। हाँ जी सर। अच्छा, और इनको सीएमडी वगैरह नहीं दे सकते? सर दे सकते हैं जरूर। लेकिन कोई कह रहा था कि सीएमडी का मतलब अ, जैसे हाँ जी। पेन वगैरह हो तो नहीं देना चाहिए? सर क्या है कि सीएमडी में कुछ लोगों को अच्छा रिजल्ट है, कुछ लोगों को सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में मिनरल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और कुछ में अच्छा। कम है। तो ये हाँ हाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए वो शुरुआत में अभी अवॉइड करते हैं। पहले हम ये चार देंगे, उसके बाद हम हाँ जब उनको थोड़ा रिजल्ट आने लग जाएगा, फिर हम हाँ, सीएमडी ऐड कर सकते हैं। ठीक ठीक हाँ ठीक। जी। फिलहाल ये चीज दे दें हाँ उनको ना। जी फिलहाल आप ये जी चीज। जी, ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। सर और थैंक डिटॉक्स फुट पैच भी आप लगवा सकते हो, उसके बहुत अच्छे इफेक्ट है। ठीक है, हाँ जी। जी सर। ठीक है मैम, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं जितेंद्र सर को अनम्यूट करूंगी। जी सर। हेलो गुड मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम एक्चुअली मेरी वाइफ की लगभग 43 के आसपास है। उनको ना बैक में कमर से नीचे वो हमेशा दर्द हो रहा है और लगभग 2 महीने हो गए हैं। तो इसके लिए कुछ वेस्टेज सर छोड़ कहाँ कर पे दर्द हो रहा है? कमर का जो निचला हिस्सा होता है अच्छा। ना मैम, ठीक है यहाँ सर। पे। सर उन्हें डायबिटीज वगैरह कुछ तो नहीं है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है मैम। ठीक है। तो सर इसमें आप एक तो विटामिन B12 का स्प्रे और एलआरजी, एलर्जी, एलआरजी 9 और विटामिन B12 का स्प्रे, वाइटामिन B12 का सब B12। स्प्रे आता है वो वाला स्प्रे। तो हमेशा जीभ के नीचे स्प्रे करना है, ये सब याद रखें। हाँ, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, और वो ये एलर्जी 9 कितना देना है मैडम? ये बॉक्स आता है, तो आप रोज ठीक है, एक एक सैशे वो पीना है। एक एक पैकेट रोज, हाँ जी। कभी भी? कभी भी पी सकते हैं कांच के, अगर ज्यादा एकदम चाहिए तो सुबह जब उठे है ना, तो जो जी। भी आपने अपना सुबह उठते ही एकदम नहीं, जैसे आपने बादाम वगैरह खा लिए उसके बाद कांच के गिलास में पानी में मिक्स करके पी लिया सुबह के टाइम, एलर्जी 9 तब पी ताकि सकते पूरे हैं, दिन और सही। विटामिन 12 जो आपने बताया वो कभी भी क्योंकि स्प्रे वो कर आप सकते हैं? सुबह 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 दीजिए B12। सुबह सुबह मतलब हाँ सोते जी। उठते ही? सो के उठ के चल ठीक है, आप थैंक वो सुबह थैंक के टाइम ब्रेकफास्ट के आसपास आप तब दे दीजिए। ओके मैम, थैंक यू हाँ मैम, जी। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सर। ट्रांसलेट। थैंक यू सर। सुनीता मैम का कुछ? जी मैम।
मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। मैम मैम एक बच्चा है 4 साल का। ठीक है। तो मैम उसके पैरों में दर्द रहता है। तो पैरों मतलब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया कि मतलब इसके मतलब कैल्शियम की कमी है। हम्म। तो मैंने उसको लगभग मैंने उसको अपने यहाँ से जो इनवीगो का प्रोटीन पाउडर आता है मैम, मैं उसको वो देती हूँ। लगभग 1.5 साल हो गए मैं उसको वो दे रही हूँ प्रोटीन पाउडर। और कम से कम 3 महीने मैंने उसको ये कोलोस्ट्रॉम भी दिया। तो मतलब उसके दर्द में कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो मैम उसको और ऐसा क्या देना चाहिए? सर मैम बच्चों के उसमें क्रेल ऑयल देना बहुत जरूरी है। तो मैम उसको क्रील ऑयल दे सकते हैं? हाँ जी, क्रेल ऑयल बच्चों के लिए दे सकते हैं आराम से। आप मैम कैसे बच्चा देना है? जैसे बच्चा आप कैप्सूल तो खा नहीं पाएगा, तो पानी में जी। क्रेल ऑयल को थोड़ा सा वो पंचर करके डाल दिया और उसे पानी पिला के दे, ऐसे क्रेल ऑयल दे। तो मतलब मैम दिन में मतलब कितना देना है? दिन उसको एक ही कैप्सूल पानी में, ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी उसमें वो करके पंचर करके दे दिया उसे। और खाने के बाद देना, जैसे कुछ खाया ना उसने तो तब आप उसे देंगे तो ज्यादा इफेक्ट रहेगा। जी मैम। हाँ जी। तो मैम जैसे उसको कोलेस्ट्रॉम तो वो फिर से स्टार्ट कर दें? हाँ जी, कोलेस्ट्रॉम तो बहुत जरूरी है। क्या है उसकी ना वीकनेस है, वो अंदर से उसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, वीक है उसकी बॉडी, इसलिए उसके पैर दर्द होते हैं। तो वो उसकी नसें भी कमजोर है, कैल्शियम तो चलो है ही बट नसें उसकी मेन कमजोर है। तो क्रिल ऑयल नसों पे पूरी बॉडी पे काम करेगा और कोलेस्ट्रॉल को सर्च करेगी। जी मैम। तो मैम जैसे वो डॉक्टर को दिखाते हैं ना, तो जैसे डॉक्टर उसको कैल्शियम की दवाई देता है। तो हाँ जी। जैसे डॉक्टर की दवाई चलती है तब ऐसा आराम होता है, और जैसे मतलब दवाई बंद होती है तो उसको फिर दर्द होने शुरू हो जाता है। 4 साल का है ना तो बच्चा? हाँ जी। हाँ जी, हल्का है। ठीक है, तो तो अभी तो मतलब हम कैल्शियम नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर कैल्शियम। जी, अ, वो जो कैल्शियम की दवाई दे रहे हैं वो कैसी, सिंथेटिक वाली है या फिर कौन सी? डॉक वो है बहुत लिक्विड। लिक्विड में? लिक्विड। ठीक है। जी। ये तो वो वही है कि जब तक खाएंगे तब तक इफेक्ट रहेगा। तो उन्हें वही जी है, जी। सप्लीमेंट अगर रेगुलर खिलाइए बच्चे को तो इफेक्ट रहेगा उसका। तो मैम कोलेस्ट्रॉल उसको दिन में एक ही देना है? एक सुबह एक शाम दे सकते हैं। अगर वो जी। खाता है तो आराम से दे सकते हैं। आप मतलब मैम, दूध में मिला के भी दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी मैम ऐसे ही देते हैं, मतलब उसको कैप्सूल को खोल के जी। और दूध हाँ में जी। मिला के। हाँ जी। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कुलदीप सर का कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ जी मैम। जी। जी सर। और मैम मैं अपनी मम्मी के लिए पूछना चाह रहा था। हाँ जी। एक्चुअली में क्या है कि मैं अपनी मम्मी को काफी दिनों से अपने ही हॉस्पिटल में हिमालय में ही दिखा रहा हूँ। तो मम्मी को छाती में जलन रहती है बहुत ज्यादा। छाती में जलन रहती है तो आजकल कंधों में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं हाँ, दवाई वगैरह लिखवाई थी। सर कहाँ पे दर्द हो रहा है? कंधों में और हाथों में भी दर्द रहता है। अच्छा, तो कंधों में होता है। हाँ, कंधों में दर्द रहता है और हाँ जी। छाती में भी जलन है। ठीक है। तो खाने में प्रॉब्लम भी होती है। तो मम्मी रोज वैसा खिचड़ी वगैरह ही खा रही है आजकल चलिए। तो अ, मैम क्या देना चाहिए मैम को? लेकिन एक्चुअली में क्या है मैम, मेरी मम्मी की ना थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम, एक किडनी डैमेज ही है एक तरीके से देखा जाए। हो। और एक किडनी थोड़ा ठीक है। तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि वहां हमारे सप्लीमेंट क्या काम कर पाएंगे? सर किडनी का जब इशू होता है तो हम थोड़ा सप्लीमेंट्स कम ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिस्क रहता है। तो इसमें हम क्या हाँ। है कि एक तो डिटॉक्स फुट पैच यूज करवाते हैं किडनी के उसमें, और आप क्रिल इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्रिल ऑयल। प्रीलोन। हाँ जी, इसके अलावा तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगी इस चीज में। अच्छा अच्छा। हाँ जी तो सर। मतलब
मतलब उससे क्या, मतलब क्या बेनिफिट होगा, मतलब क्या फायदा होगा सर डिटॉक्स डिटॉक्स फूड उससे पैच फिर से ऑयल तो से? वही, जैसे किडनी डैमेज है तो डिटॉक्स नहीं हो रहा, हमारी बॉडी से गंदगी बाहर अच्छे से नहीं निकल पा रही है, तो वो चीज निकालेगा डिटॉक्स फुट पैच। krill ऑयल जो है पूरी बॉडी के लिए ही अच्छा है, नसों के लिए, अगर यहाँ पे दर्द भी हो रहा है तो वो मदद कर सकता है। बट जो मेन सप्लीमेंट्स जो हमें देने चाहिए इसमें, वो मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि किडनी की दिक्कत में हम कम ही देते हैं सप्लीमेंट्स। तो मतलब मैम सकते जो krill ऑयल है तो साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा किडनी? krill ऑयल आप एक काम करना कि पहले एक दो दिन अ, खिला के एक ही खिलाइएगा कैप्सूल। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हाँ करना चाहिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ही होता है, उसमें कोई मिनरल्स हाँ हाँ। वगैरह नहीं है जो किडनी में नहीं देते हैं, है ना। तो आप ये स्टार्ट, मतलब छोटे से छोटे क्या उससे ट्राई करना, 2 दिन खिलाया 2 दिन नहीं खिलाया, ऐसे आप एक बार स्टार्ट करना। और डिटॉक्स जो फुट पैच है वो रोज लगाइएगा, तो फिर देखते हैं कि क्या उसका रिजल्ट आता है। अच्छा, मतलब डिटॉक्स भी यूज करना है? फुट पैच जो है, अच्छा, फूड पैच। हाँ जी, ठीक फुट है पैच ठीक है। जो है वो रेगुलर। अच्छा, वो रेगुलर तो चाहिए? रेगुलर जब तक वो जो काला हो जाता है ना, वो थोड़ा हाँ कम हाँ। होने लग जाए उसका कलर, तब तक हम उसको यूज करेंगे। अच्छा। हाँ जी सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सीमा मैम का क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी, जी मैम। हेलो। हेलो। जी आवाज मैम। आ रही हाँ जी मैम। है? मैम क्लियर नहीं आ रही है आवाज, थोड़ा सा तेज। 15 दिन पहले ना, हाँ अब आ जी, रही है? हाँ जी, हाँ जी। 15 दिन पहले तो थोड़ा सा पेट का मैम आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, कुछ समझ। था। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। मैं कॉलेज मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप या तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ये टेक्स्ट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगी, आप लिख के मेरे को बता दीजिए। नीतू मैम भी कुछ पूछना चाहेंगे, नीतू मैम। ओके, सो टाइम भी हो गया है, तो मेरे को एक चीज और शेयर करनी थी, मशीन के बारे में शेयर करना था, बहुत जरूरी। तो जो ये मशीन है ये आप सब जरूर यूज करिए, इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं। लाइक मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ये यूज कर रही हूँ। तो मैंने जहाँ पे भी यूज करा, मैं चाहे डाइटिशियन हूँ, बट जब लोग एक देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, तो वो एकदम से उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये मशीन हमेशा फर्स्ट एड की तरह काम करती है, आप इसे यूज करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इस मशीन के। और इस मशीन को जब आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपको पहले शुरू में लगता है कि अरे ये तो बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, बट उसमें से आप कुछ कुछ चीजें चूज कर लीजिए, और उन वर्ड्स को, उन जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं उनको गूगल कर लीजिए और सीख लीजिए कि हाँ ये है, ये है। उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, आपको आधा घंटा लगेगा जानने में कि ये क्या दिखा रहा है। हर चीज हमें नहीं बतानी है कि क्या है उसमें, कुछ कुछ जैसे विटामिन मिनरल्स हमने बता दिए,
कोएंजाइम क्यूटेन का भी आता है उसमें, फैटी एसिड्स आते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जिसके हमारे पास सप्लीमेंट्स एकदम डायरेक्ट नाम से है, तो वो आपको एकदम पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज कम है, इसमें ये चीज जाएगा। तो एक बार आप मशीन यूज करिए, हम सब पे मशीन है। आप किसी की हेल्प लीजिए, अगर आप पे मशीन नहीं है तो दूसरे की हेल्प लीजिए कि आप प्लीज हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। आप उन पे जाकर अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। पहले खुद में ट्रस्ट लाइए और फिर इसको आगे अवेयरनेस पहुंचाइए लोगों को, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ सही हो। तो प्लीज जरूर करिएगा ये। और आगे आने वाले टाइम में जो न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस है ना, बहुत ज्यादा बूम करने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर्स तक सप्लीमेंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रिवेंशन पे काम करो। प्रिवेंशन पे काम करोगे तभी हम भी आगे जाके उस जो बीमारी है ना उसको सही कर पाएंगे। डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, हेल्थ ट्रेनर इतने ज्यादा आजकल हो गए हैं, और हर कोई सप्लीमेंट्स पे काम कर रहा है। तो हमारे पास तो इतनी सारी रेंज है सप्लीमेंट्स की, तो और हम पे इतनी सारी टेस्टिमनीज है। आज ही हमने इतने सारे लोगों का सुना कि हाँ इतना सब सही हुआ है। तो हम इन सब का यूज करते हैं और अवेयरनेस पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग हैं आजकल, हर किसी के घर में कोई ना कोई दिक्कत है, तो उस चीज को सही करते हैं। और हेल्थ जो मशीन है वो आप यूज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। नीतू मैम कुछ पूछना चाहेंगे? मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी बस मैम का। हाँ जी मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम। जी मैम, एक तो अपना शेयर वो करना, अपना वो शेयर करना चाह रही हूँ मैं हाँ जी मैम। कि मेरे ना अभी बीच में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। क्या हो दो गया? बहुत ही हालत खराब हो गई थी, मतलब हीमोग्लोबिन भी मेरा 6 पे आ गया था और मेरे ब्लड में ना क्लॉट्स बहुत ज्यादा बन गए थे। ओके। तो डॉक्टर ने कहा था कि हमें ऑपरेशन करके निकालना पड़ेंगे। ठीक। तो मैंने कहा सर मेरे को एडमिट मत करो, मुझे थोड़े दिन का टाइम दो। फिर मैंने यहाँ से फ्लैक्स ऑयल वगैरह ली और मेरे को इतना तो यकीन था कि मैं यहीं से ठीक होंगी। ओके और मैम। मैंने फिर वही यूज किया और मैं हॉस्पिटल फिर जाना ही छोड़ दिया। पर अभी तो है ना, मेरे को अचानक से चक्कर आ जाते हैं किसी भी टाइम। अच्छा, तो मैम आपने चेक करवाया कि चक्कर किस चीज से आ रहे हैं क्या? वो मैम, चक्कर चेक तो अभी नहीं कराया, मैंने डॉक्टर से बात करी थी, वो कह रहे हो सकता है कि शुगर की प्रॉब्लम ना हो रही हो। और वो तो होता ही है। फिर हीमोग्लोबिन की वो ले रही हूँ, आयरन वगैरह ना। आपका ब्लड कम है? 6 पे था मेरा। अच्छा, ब्लड बहुत कम है ना, इसलिए ब्लड का एनीमिया होना ही एक चक्कर उसका सिम्टम ही है कि चक्कर आते हैं एनीमिया में। तो आप आयरन जरूर लें और विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे साथ में लीजिए। और मैम ये स्पाइरुलिना जो हम लेते हैं उसमें भी हाँ वो जी, वर्क हाँ जी। करता है? हाँ जी, स्पाइरुलिना, विटामिन सी और आयरन और अभी मेरे दिमाग में आया था, B12, विटामिन B12 ये जरूर लेना है। जी। और मैम ये मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि किडनी में कहते हैं कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो हमारे यूरिन से झाग सा होता है, तो क्या ऐसा होता है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार चेक करवा लीजिए। अगर आपको कोई भी लगता है ना कि मेरे को कोई दिक्कत है, आप टेस्ट करवाइए, फिर जी। उसका देखेंगे कि हाँ ऐसा कुछ दिक्कत है कि नहीं है। पहले आप मेरे को टेस्ट। तो मैम, जी, मेरे को इतनी गारंटी तो है कि मैं जब यहाँ के सप्लीमेंट जब भी लेती हूँ ना तो मैं हमेशा उठ के ऊपर वापस आई। हाँ जी मैम, बहुत अच्छे और मुझे सप्लीमेंट्स है। इतना भी यकीन है कि मेरे पापा अगर होते और उस टाइम मैं जुड़ी होती ना, मेरे पापा इस टाइम मेरे साथ होते। जी मैम। तो मैम आप अपना ख्याल रखिए, आप खुद के लिए सप्लीमेंट्स और रेगुलर लीजिए, छोड़िए मत सप्लीमेंट्स, उसको रेगुलर यूज करिए। और आप आपको कोई भी अगर है कि मेरे को ये दिक्कत है तो टेस्ट करवाइए, और आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं और वहां पे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत है। मैं जरूर आपको अच्छे से एकदम गाइड करूंगी फिर। ओके मैम, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी। ओके। थैंक यू एवरीवन। तो यहीं पे मीटिंग एंड करते हैं। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, हाय गुड मॉर्निंग।
हमारा जो है इसी के ऊपर बहुत डिटेल नॉलेज होने वाली है हमारे मार्च में, जो कि हमारे यहाँ पर जो है 9 तारीख को 9th ऑफ मार्च को वैशाली वाली में हमारे हैं, जो पूरे वेस्टीज में एज अ हेल्थ डाइटिशियन जो है वर्क कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को, पूरा 1 डे का प्रोग्राम रहेगा, जो हम लोगों को बहुत सारी चीजें नॉलेज मिलने वाली है। और अगले महीने की अगर मैं फैब की बात करूं तो फैब में हम लोग 2 तारीख को तो मिल ही रहे हैं, जो कि चैंपियन डे है, संडे है। और उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत बड़ा प्रोग्राम मिलने वाला है, जिसमें रमेश पुन्हानी सर आ रहे हैं, राइट, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटोर, राइट, वीएमसीएम मेंबर एम्बेसडर, और वो आ रहे हैं यहाँ पर। 16 तारीख की डेट है, संडे रहेगा, तो सभी ने वहां पे जरूर आना है। थैंक यू सो मच। और वैशाली मैम का भी जो है जरूर वहां पे हमने अटेंड करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।